नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की थी और उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स और विद होल नंबर्स पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि डिवीजन पढ़ने वाले हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद होल नंबर्स, ये दो टॉपिक हमारे रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.7 से। 2.7 में आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिवीजन से रिलेटेड हैं और आज की क्लास के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स कंप्लीट हो जाएगा। फ्रैक्शन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है और डेसिमल्स के बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया है। आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डेसिमल्स का डिवीजन। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपके जो सारी थ्योरी है ना डिवीजन से रिलेटेड, सारी इसी में कवर हो जाएगी। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सारे की सारे डिवीजन जो भी मेथड्स यूज करेंगे, बेसिक मेथड से लेके एडवांस मेथड तक आपको इसी में हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी डिवीजन फास्ट हो जाएगी इसमें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, 0.4 डिवाइड बाई 2, 0.4 डिवाइड बाय 2। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, सॉल्यूशन देखो क्या करते हैं, हम लिखते थे ना, देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, 0.4 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखते थे। अब देखो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, 4 डिवाइड बाई 10, नीचे 2 तो ऑलरेडी है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। 0.4 को 4 लिख दिया। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए नीचे 10 आ गया और नीचे 10 आया, 2 तो पहले से ही था तो इसलिए 10 इंटू 2 आ गया। इसको क्या करेंगे, देखो 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 2, मतलब आंसर क्या आ गया 2/10। इसको फर्दर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.2। अब डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो हो गया आपका पूरा लेंथी मेथड और पूरा मतलब जिसको कहते हैं बेसिक मेथड, और इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, देखो इसको और कैसे कर सकते हैं हम। देखो 0.4 डिवाइड बाई 2 है, 2 से 4 को काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, आंसर आ गया 0.2। ये आपका मतलब डायरेक्ट मेथड है। ये मेथड आप अभी कर सकते हैं लेकिन इस मेथड से आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। इससे भी गलती होने के चांसेस कम होंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा। हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ और पार्ट्स भी करते हैं, जैसे कि देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, 0.35 डिवाइड बाई 5, 0.35 डिवाइड बाई 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था सेम वैसे ही लिखेंगे, मतलब कि आ जाएगा 0.35 डिवाइड बाई 5। ये कितने डिजिट्स के बाद 0 है, 2 डिजिट्स के बाद, तो 35 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 ऐसे आ गया। 5 से कटा 7 आ गया, ये आ गया 7/100, तो ये आ गया आपका 0.07। 2 0 थी नीचे इसलिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ गया आपका। अब देखो अगर आप इसको इस मेथड से करते, आप सीधा 7 5 से 35 काटते और आंसर लिख देते 0.7, जो कि आपका बिल्कुल गलत होता। आपका आंसर आ रहा है 0.07। इसीलिए आपको बोला है कि ये बेसिक मेथड आप अपनाएं। धीरे धीरे जब आपको पता लग गया उसके बाद आप इस मेथड से खुद ही करने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन इसका करते हैं हम। देखो थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया, फोर्थ भी ऐसे करना है, फिफ्थ भी ऐसे करना है। अब हम करते हैं एक और पार्ट, देखो 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो वो करते हैं। देखो 6 पार्ट कैसे करना है, 6 पार्ट कह रहा है 14.49 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को फिर से सेम मेथड जैसे ये किया था। आपका आ गया 14.49 डिवाइड बाई 7। क्या करेंगे, 14 पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, 1449 लिखा, नीचे यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो आ गया 100 इंटू 7। फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 ज़ा 14, 0 7 7 ज़ा 49। ये आ गया आपका कितना, 207 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया आपका 2.07 आंसर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट करते तो कैसे कर सकते थे,
7 2 14, और आप गलती यहाँ पे कर सकते थे जब 7 7 49 लिखते, आप 0 लिखना भूल सकते थे। इसीलिए आपको ये पूरा लॉन्ग लेंदी मेथड बताया, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो आगे। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में सिर्फ डिवीजन बाय 10 है, डिवीजन बाय 10 0 आ गया, डेसिमल शिफ्ट होगा इसमें। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 4.8 डिवाइड बाई 10, 4.8 डिवाइड बाई 10, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके डेसिमल को एक और शिफ्ट कर देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसमें। सॉल्यूशन अगर इसी में देखो, ये वाला मेथड जो मैंने बताया ना, ये सारे के सारे डेसिमल्स के डिवीजन में लगेगा। जैसे इसमें भी लगा के देखते हैं। 4.8 है, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पे 4.8, 4.8 को हम लिख दिए यहाँ पे 4.8 डिवाइड बाई 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाई 10, लेकिन 10 तो पहले से, तो 10 इंटू 10 आ गया, क्योंकि डेसिमल हटाया तो 10 एक और आ गया। ये आ गया आपका 48 अपॉन 100, मतलब 0.48। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, डिवीजन में जब भी जितने भी जीरो लगे हों उतनी डेसिमल्स को उतने डिजिट के आगे शिफ्ट कर दो। मल्टीप्लिकेशन में इधर को शिफ्ट होगा, डेसिमल डिवीजन में इधर को शिफ्ट होगा, बस इतना सा क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा ट्रिक है। और इसमें और कोई क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है इसमें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी देखेंगे, सिक्स्थ भी देखेंगे। फिफ्थ में क्या है देखो, 272.23 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे हमने लिखा सॉल्यूशन 272.23 और डिवाइड बाई 10। कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में 10 है तो 27.273, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये मैंने डायरेक्ट मेथड किया है, जो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ऐसे करने का, वही वाला मेथड है। लेकिन इसको हम ऐसे करने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे गलती होने के चांसेस है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 10 है, 0 है, एक 0 हटेगा तो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, बस इतना सा है। हम देखते हैं अब 6 पार्ट देखो। 6 पार्ट को भी इसको हम शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। 6 पार्ट क्या कह रहे हैं देखो, 0.56 डिवाइड बाई 10, 0.56 डिवाइड बाई 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.56 डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख दिया। कुछ नहीं करेंगे, 0 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.056, पॉइंट के आगे यहाँ पे 0 था इसलिए 0 आ गया, डेसिमल के बाद 056 आ गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इसके बाहर और कोई टॉपिक नहीं आएगा आपको डिवीज़न का। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखो, पहले हमने 10 के साथ देखा था, अभी 100 पे है। मैं बोला था ना, जितनी जीरो हैं उतने डेसिमल उतना डिजिट छोड़ के शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 100 है तो 100 मतलब 2 0 मतलब कि 2 डिजिट्स को शिफ्ट करेगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए आपका है 2.7 डिवाइड बाई 100, 2.7 डिवाइड बाई 100, 2 डिजिट्स छोड़ के शिफ्ट होगा, याद रखना। इसको लिख सकते हैं 2.7 डिवाइड बाई 100। अगर हम बात करें तो देखो, इसको अगर फुल फॉर्म में पूरा का पूरा डिटेल में लिखेंगे तो 27 लिखा, एक डिजिट के बाद मतलब डेसिमल था उसको हटाया तो 10 इंटू 100 आ गया। अब क्या होगा, 27 डिवाइड बाई 1000 हो गया, ठीक है। अब 3 डिजिट छोड़ के 0 लिखना है, यहाँ पे 2 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 0.027। इसको डायरेक्ट लिखते हो तो डिजिट जब भी शिफ्ट होगा यहाँ पे आ गया, अभी एक और डिजिट छोड़ना है, यहाँ पे डिजिट नहीं है तो 0 लग जाएगा, तो 0.027 आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं सारे के सारे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। जी इजी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से। जैसे हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 0.3 डिवाइड बाई 0.3 डिवाइड बाई 100, यही है।
0.3 डिवाइड बाई 100, तो क्या करेंगे देखो 0.3 डिवाइड बाई 100 है, 2 डिजिट छोड़ेंगे 3 के आगे तो वैसे भी कोई डिजिट नहीं है, तो 0.30 आ जाएंगी, और 3 तो पहले ही डेसिमल की इधर है, तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो सीधा 3 0 लिख देंगे बस। 3 0 नहीं, सॉरी 100 है ना, तो 2 ही 0 लिखेंगे, मेरे को लगा 1000 लिखा है, तो 2 0 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसको भी इसी मेथड से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं, तो 3/10 10 100 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो मतलब 3/1000 आ जाएगा, मतलब 0.003 आ जाएगा। बाकी का और क्वेश्चन इसमें कोई है तो ठीक है, फोर्थ पार्ट एक बार कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 432.6 डिवाइड बाई 100, 432.6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 432.6 डिवाइड बाई 100, कुछ नहीं करेंगे, 2 0 हटाएंगे, 2 0 यहाँ से ख़त्म करेंगे तो दो डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, मतलब ये आ गया आपका 4.326, ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में 1000 से डिवाइड है, उसके भी 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्या कह रहा है, 7.9 डिवाइड बाई 1000। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7.9 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, बिल्कुल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.9 डिवाइड बाई 1000 लिख दिया। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 0 छोड़नी है, तो यहाँ पे आ गया 1 डिजिट हो गया, 1 0 कवर हो गया, मतलब 2 0 और 7 9, 3 डिजिट शिफ्ट करनी थी ना, 3 0 थी, 1 7 शिफ्ट हो गया और उसके आगे कोई भी डिजिट नहीं तो 2 0 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको भी इस मेथड से भी कर सकते थे, 7.9 को 79/10 लिख सकते थे और नीचे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वहाँ पे 1000 है, तो 1000 मतलब 10,000 हो जाता है, 10,000 में 4 0 लगती हैं, इसलिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, बस इतना सा याद रखो। इसके बाद और कोई क्वेश्चन इसका देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, 0.5 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, 0.5 डिवाइड बाई 1000। सॉल्यूशन लिखो, इसको लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड बाई 1000, मतलब आपका क्या, 5 तो पहले ही डेसिमल के उस साइड है, तो आगे 3 0 लग जाएंगे, उसके बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब 0.30 देन 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। था इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, जितनी 0 नीचे होंगे ना उतना डेसिमल, उतने डिजिट शिफ्ट कर जाएगा डेसिमल आपका। यहाँ पे भी 3 0 थी तो 3 डिजिट शिफ्ट किया, यहाँ पे नंबर कोई डिजिट नहीं था तो 0 0 0 आ गया, ठीक है, 3 बार। मूव ऑन करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, आपने अभी तक पढ़ा था डेसिमल को हमने किससे डिवाइड किया था, डेसिमल को हमने रियल नंबर से, मतलब कि होल नंबर से डिवाइड किया था, डेसिमल को 10 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया। अब क्या है, हमको होल नंबर को डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से। इसको अभी देख लो कॉन्सेप्ट कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 7 डिवाइड बाई 3.5, 7 डिवाइड बाई 3.5 है इजी, कुछ नहीं है, देखो कैसे करेंगे। 7 डिवाइड बाई 3.5 लिख सकते हैं। अब देखो जब डेसिमल ऊपर लिखा होता था तो हम 10 नीचे लिखते थे ना डेसिमल हटा के, इसमें भी 10 ऊपर चले जाएगा, जहां भी मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 × 10 डिवाइड बाई 35। समझ गए कैसे किया, डेसिमल हटा 10 उसके ऊपर चला गया, नीचे डेसिमल है तो 10 ऊपर चला गया, ऊपर डेसिमल है तो 10 नीचे आ जाएगा। यहां से आ गया 7 5 35, 5 2 10, मतलब आपका आंसर आ गया 2। था इजी, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ डेसिमल को हटा दिया और उसको फ्रैक्शन में लिख दिया, 3.5 को 35 लिख दिया और 10 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो क्या करेंगे, 36 डिवाइड बाई 0.2, ये आ गया 36 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। तो
तो क्या करेंगे इसमें, देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 36 डिवाइड बाई 0.2, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। डेसिमल हटा दिया, 10 ऊपर चला गया, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, आपका आंसर आ गया 18 इंटू 10, मतलब कि 180। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट था। डेसिमल जितनी डिजिट के बाद लगाए, जितनी वो डेसिमल हटाएंगे, जितनी डिजिट्स हट मतलब खाली हो रही हैं उतना ज़ीरो ऊपर चले जाएंगे, मतलब 10 ऊपर चला गया। हम इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट देखो इसका, बाकी सारे के सारे, हाँ अच्छा ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में क्या है, नीचे डेसिमल है, ऊपर भी डेसिमल है। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 0.5 डिवाइड बाई 2.5, यही है, नहीं 0.25, 0.25 है। इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, देखो सॉल्यूशन लिखो, 0.5 ऊपर है और डिवाइड में नीचे क्या है 0.25। कुछ नहीं करेंगे, 0.5 को हम 0.5 लिख दिया, मतलब 0.5 को हमने 5 लिख दिया, एक डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए नीचे 10 आ गया। मल्टीप्लाई में क्या है 0.25, 2.25 को हमने 25 लिख दिया, कितनी डिजिट के बाद डेसिमल था, 2 डिजिट के बाद, तो ऊपर कितना जाएगा 100 जाएगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटाया तो 2 0 पर लगे, 100 चला गया। 10 से 100 कटा तो 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 10 ज़ा 50 डिवाइड बाई 25, तो 25 2 ज़ा 50, आपका आंसर आ गया 2। था इजी, कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसका करते हैं, देखो 9th पार्ट देखते हैं इसका। देखिए इसी 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट, ये कैसे करना है। 9th पार्ट देखो क्या कह रहा है 9th पार्ट में, 2.73 डिवाइड बाई 1.3, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे 2.73 डिवाइड बाई 1.3, ये आपका क्या आ जाएगा, 2.73 को हम लिख सकते हैं 273 डिवाइड बाई 2 डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1.3 को 13 लिख दिया, 13 में एक डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए 10 लिख दिया ऊपर। 10 से 100 कटा 10 बचा, ये आपका आ गया 273 अपॉन 13 इंटू 10। तो देखते हैं 13 को 273 से काट के देखते हैं, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा कितना होता है, 13 2 ज़ा 26 होता है, बिल्कुल होता है ना। तो 1 और 3, 13 1 ज़ा 13, ये आप गया आपका कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 10, मतलब आपका आंसर आ गया 2.1। था इजी, कुछ भी तो नहीं करना था। 130 260 273, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्हीकल कवर कर रहा है डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स। तो इसको हम लिखते हैं, पहले पूरा डेफिनेशंस के साथ पूरा डिटेल में लिखेंगे इसको। ए व्हीकल कवर्स कितना कर रहा है 43.2 किलोमीटर्स इन 2 लीटर्स, ठीक है। 2 लीटर्स पेट्रोल है डीजल, पेट्रोल लिखा है, ठीक है। 43.2 किलोमीटर कर रहा है, कितने 2.4 लीटर्स है, सॉरी 2.4 लीटर्स है, 2.4 लीटर पेट्रोल। अब देखो वो क्या कह रहा है कि वो 1 लीटर में कितना कवर करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम VEHICLE, व्हीकल कवर्स इन 1 लीटर, यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
0.2 डिवाइड बाई 2.4, कुछ नहीं करेंगे इसको। फिर देखो 43.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 432 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो नीचे 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 2.4 था, 2.4 को 24 लिखा, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो ऊपर भी 10 चला गया, 10 से 10 खत्म हो गया। अब देखो 2 से काटा, यहाँ पे 12 गया, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे अगर 216 डिवाइड बाई 12 आया, 12 को काटेंगे 216 से तो देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12 1 ज़ा 12, यहाँ पे कितना बचा 8 9 96, तो 96 किस में आता है, 12 8 ज़ा 96 आता है, बिल्कुल 12 8 ज़ा 96 होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 12 8 ज़ा 96 होता है। तो आपका कितना आया 18 किलोमीटर्स। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, था ना इजी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है। आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या क्या याद रखने हैं, सिर्फ डेसिमल हटाना, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया है उतनी जीरो लगानी है। जैसे यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 2 लिखा और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर ऊपर डेसिमल लिखा हो तो नीचे 10 आ जाएगा डेनोमिनेटर में, और अगर नीचे डेनोमिनेटर में डेसिमल लिखा हो तो ऊपर न्यूमरेटर में आपका 10 आ जाएगा। डेसिमल हटाने पे 10 100 जो भी जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लिखा है, सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल से कराए हैं, इससे ज़्यादा डिटेल इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स कंप्लीट होता है। ठीक है, हम अगली क्लास में मूव ऑन करेंगे तो डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम डाटा के बारे में, डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका कैसे हम चार्ट वगैरह बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके एक्सरसाइजेस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके ज़रूर एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चंस, खास करके आपके फ्रैक्शंस टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शंस, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स आएगा। देन उसके बाद बात करें तो आपका डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स विद डेसिमल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये आपकी नॉर्मल चीज़ें आपको आने ही चाहिए, इससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिक है आपका, कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा बेसिक है, आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये तो अलविदा लेते हैं आपसे, आज मिलेंगे अगली क्लास में आपके नए चैप्टर के साथ, डाटा हैंडलिंग के साथ। ठीक है, तो लेते हैं आपसे अलविदा। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपकी क्वेरी हमको मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन दें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।